हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं आया हूँ मैथ्स की एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। और नंबर सिस्टम में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इकाई का अंक निकालना। तो इसमें मैं आपको इकाई का अंक निकालना सिखाऊंगा। देखिए, आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, और आप ये देखोगे कि देखने के बाद आपकी कोई भी इकाई का अंक निकालने की समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा इसमें, और कोई समस्या आपकी बचेगी नहीं। तो आप देखिए, जैसे क्वेश्चन है इकाई का अंक, तो इसमें इकाई का अंक निकालना है। और आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 23, 34, 46 और प्लस 78 में इकाई का अंक निकालना है। और ये सब जोड़कर इनके बीच में प्लस लिखा हुआ है सबके। तो 23 प्लस 34 प्लस 46 प्लस 78 में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में? तो भाई सिंपली आपको जो है ना, इनको जोड़ देना है। यानी आपको, क्योंकि इकाई का अंक निकालना है, तो आपको केवल मतलब जो है वो इकाई के अंक से ही है। तो क्या करें, इस 23 में इकाई का अंक 3 है, ये 34 में इकाई का अंक 4 है। यानी केवल इकाई के अंक को ही आप ऐड कर ले, क्योंकि बीच में ऐड है तो ऐड कर ले, और अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो उनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो आपको क्या करना है, 3, 4, ये 6 और 8, इनको आपको जोड़ कर ले। 3, 4, 6 और 8 को आप जोड़ ले। तो जोड़कर कितना बनेगा भाई, 3, 4, 7 होगा, 7 और 6 होंगे 13, 13 और 8 जुड़ेंगे तो ये बनेगा 21। तो यानी आपको इकाई के अंक से मतलब है तो 1। तो इसमें क्वेश्चन में इकाई का अंक होगा 1। तो बस ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया। और आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, और अच्छे क्वेश्चन, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उस तक मैं आपको लेके जाऊंगा। तो आप देखना, बस आपको वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, निम्नलिखित में से इकाई का अंक ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें क्या है कि 31 गुणा 33 गुणा 37 गुणा 39 39 गुणा 43, इसमें आपको मल्टीप्लाई करनी है और आपको बताना है इकाई का अंक क्या है वह। तो देखो, पूरे की मल्टीप्लाई नहीं करनी है आपको, क्योंकि आपको इकाई का अंक निकालना है क्वेश्चन में। तो बस आपको केवल इकाई के अंक की ही मल्टीप्लाई करनी है भाई। इसमें आपको ये 1 है, 1 और 3 की मल्टीप्लाई करो, 7 फिर 9 और फिर 3। यानी आपको 1 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 3 करना है, क्योंकि आपको इकाई का अंक निकालना है। तो इसमें क्या होगा, आपको केवल इकाई के अंक की ही मल्टीप्लाई करनी होगी। तो कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ? 7 या 21 हो जाएगा, 21, और ये 9 या 27 हो जाएगा। और फिर इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करनी है तो 9। इसमें आपका आंसर आएगा 9, यानी इकाई का अंक होगा 9। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यानी एक ये कैलकुलेशन लिखी हुई है भाई, 91 गुणा 93 गुणा 95 गुणा 96 गुणा 97 गुणा 98। आपको बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने बताया ना, इकाई का अंक निकालने के लिए केवल आपको इकाई के अंक से ही मतलब है। यानी दी गई संख्याओं के आप इकाई का अंक ले लो। जैसे 1, इसमें इकाई का अंक कितना है, यानी यूनिट डिजिट पर कितना है, 3। इसमें कितना है तो 5, इसमें कितना है तो 6, इसमें कितना है तो 7, और इसमें कितना है तो 8। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15, 15 6 90। तो यानी आपने 3 की मल्टीप्लाई की तो 90 हो गया, और 7 8 56 हो गया। अब आपको देखो, अब इसमें जो दो संख्याएं आपने 3 की मल्टीप्लाई की, इधर 2 की, और फिर ये बच गया, ये 90 हो गया, और इधर 56 हो गया। फिर इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करनी है, तो 0 की जब 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी जो भी आपकी संख्या आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद में, उसमें लास्ट में इकाई का अंक होगा 0। तो बस कभी भी अगर इकाई का अंक 0, मतलब अगर किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करके अगर एक बार 0 आ जाता है तो वो 0 कभी खत्म नहीं होता। तो लास्ट में इकाई का अंक 0 ही बचेगा। जिससे भी गुणा करेगा 0, उसको भी 0 कर देगा। यानी 0 ने 6 को भी 0 कर दिया, तो आपका आंसर होगा 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको इसमें ये लगेगा कि भाई इसमें जितनी भी संख्याएं दी हुई क्वेश्चन में, तो ये सारी क्या है, विषम संख्याएं दी हुई है। तो इन विषम संख्याओं में की मल्टीप्लाई है ये, और आगे बढ़ते बढ़ते आगे क्वेश्चन है ये में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको याद कर लेना चाहिए बच्चों। तो जब आप मल्टीप्लाई करके देखो इसकी, तो आपको इकाई का अंक लेना है भाई। इसमें 3 है, तो 3 में तो ढाई का अंक कोई है ही नहीं, इकाई का ही अंक है इसमें, तो 3 ले लिया। 5 में 5 ले लिया, 7 का 7 ले लिया, लेकिन 11 का इकाई का अंक लिया, यानी 1 लिया। ऐसे ये 13 है, तो 13 में इकाई का अंक आपने 3 ले लिया। 17 है, तो 17 का इकाई का अंक 7 ले लिया। और आपने इसे मल्टीप्लाई करके देखा, तो आप देखोगे 3 पंजे 15, 15 सत्ते
105, तो ये 105 हो गया, 3 सतह 21 हो गया, और 21 गुणा 1 21 यानी ये होगा। और आपने फिर इकाई के अंक की मल्टीप्लाई की थी, यानी 5 की और 1 से मल्टीप्लाई की, तो ये हो गया 5। तो आप ये देखोगे कि कभी भी अगर विषम संख्याओं की गुणनफल हो, विषम संख्याओं का प्रथम विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हो आपको क्वेश्चन में, जैसे कि इसमें इसमें विषम संख्याओं का गुणनफल है भाई 3 5 7, सारी क्या है विषम संख्याएं, ओड नंबर्स हैं ये सारे, तो इनके जो गुणनफल करते हैं उसमें इकाई का अंक 5 बचता है। आप इसको याद कर लीजिए, यानी कभी भी विषम संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो 5 होगा, इसको आप याद कर लीजिए पर ही, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 में इकाई का अंक क्या होगा, यानी इसमें सारी सम संख्याओं की गुणा की गई है। जब भी किसी क्वेश्चन में सम संख्याओं की गुणा की गई हो तो उसमें इकाई का अंक क्या होता है, तो उसमें इकाई का अंक होता है 0। तो जब भी सम संख्याओं की गुणा की जाए, सम संख्याओं का गुणनफल किया जाए, तो उसमें इकाई का अंक क्या होता है, तो उसमें इकाई का अंक होता है 0। तो आप याद कर लीजिए इसको। आइए करके देखते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। तो देखो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसके मल्टीप्लाई में 10 है, तो 10 में 0 है, और 0 जिसको भी गुणा करेगी वो सबको 0 बना देगी। तो बस इसका आंसर होगा आपका, तो आपका इसका आंसर होगा 0। यानी जो भी संख्या आएगी गुणा करने पर इनको कुछ ना कुछ तो संख्या आएगी भाई, कुछ भी संख्या आएगी मान लो, लेकिन आपको एक बात ये रखना चाहिए, क्योंकि 0 जो कभी खत्म नहीं होगा, 0 जिसको भी गुणा करेगा उसको भी 0 कर देगा, तो लास्ट में आएगा 0। बस आप इसको याद कर लीजिए। तो हमने देखा भाई सम संख्याओं में हमने अभी तक ये सीखा कि विषम संख्याओं की गुणनफल किया जाए तो उसमें लास्ट में इकाई का अंक 5 आता है, लेकिन जब सम संख्याओं की गुणा की जाए उसमें इकाई का अंक होता है 0। ठीक है, हमने ये याद कर लिया। आगे बढ़ते हैं, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बताया ना आपको, मैं 0 से हीरो बना दूंगा, आपका जो मैथ का डर आपके मन में बैठा हुआ है उसको मैं मिटा दूंगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फैक्टोरियल को समझते हैं, क्या होता है भाई फैक्टोरियल। देखिए 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि भाई 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा 1, यानी 1 तक जाना है, 2 से स्टार्ट करना है, 1 कम करके फिर 1। फिर 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 1 तक मल्टीप्लाई करना है, 1 1 कम करते हुए। ठीक है, तो भाई 4 फैक्टोरियल में आपको करके देखते हैं। तो 4 की गुणा 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और ये 24। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, और 24 में इकाई का अंक होता है 4। तो यानी 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपने बता दिया 4। तो बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा आपकी। तो 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, तो वो होगा 4। ठीक है, आपकी समझ में आ गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यह है 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया उसी तरीके से इसको भी करो। भाई 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होगा, सर 5 फैक्टोरियल का मीनिंग होगा भाई 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे लिखेंगे सर। और इसका मतलब होगा 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 गुणा 1 यानी 120। यानी आपका इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, जो गुणनफल आएगा वो आएगा 120, और 120 में इकाई का अंक कितना है, तो 0। तो बस 5 फैक्टोरियल में हमेशा इकाई का अंक 0 होता है। और आप ये बात यहाँ याद कर लो कि जब क्वेश्चन है ना कोई बड़े होंगे और फैक्टोरियल में भी क्वेश्चन आएंगे, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का बच्चों, तो आप ये याद कर लो कि 5 फैक्टोरियल से अगर ऊपर है तो उसमें इकाई का अंक 0 आता है। 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक आता है 4, और 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक आता है 0, और 5 से कितना भी बड़ा हो उसमें भी इकाई का अंक आएगा 0, क्योंकि 0 कभी खत्म नहीं होगा। देखिए जैसे 6 फैक्टोरियल है बच्चों, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है भाई, 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये मतलब होता है भाई। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, भाई 5 से लेकर 1 तक की मल्टीप्लाई को हम 5 फैक्टोरियल कहते हैं। और 5 फैक्टोरियल हमने निकाल लिया कितना, 120, तो 6 गुणा 120 ऐसे बोल सकते हैं, और ये हो जाएगा 720। तो देखो 0 आया ना। तो बस आप याद कर लो और इस बात को आप जबरदस्त तरीके से आप दिमाग में बैठा लो कि कभी भी 5 फैक्टोरियल से ऊपर होगा ना, तो भाई उसमें लास्ट में इकाई का अंक 5 में, 5 फैक्टोरियल से ऊपर, 5 में
इकाई का अंक होता है 0, 6 में इकाई का अंक होगा 0, 7 में इकाई का अंक होगा कितना 0, 8 में इकाई का अंक कितना होगा तो 0। भाई उससे ऊपर कितने भी हो उसमें इकाई का अंक आएगा 0, सीधी बात है। 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक आता है 4। आप इसको याद कर लो और देखिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए पहले मैं क्वेश्चन इजी कराऊंगा और इजी के बाद में मैं फिर धीरे धीरे आपको डिफिकल्ट करूंगा और आपको ये देखोगे कि लास्ट तक वीडियो आते आते आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी इकाई का अंक निकालने की जो क्वेश्चन आपसे ना हो सके। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से इकाई का अंक ज्ञात करें। इसमें कुछ संख्याएं दी हुई, 4 संख्याएं दी हुई है इसमें। पहले कितने हैं 3765 की पावर 437 में इकाई का अंक बताना है। तो आप ये बताइए, देखिए ये क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हैं और आपको मैं एक रूल बताता हूं, रूल के हिसाब से फिर आप ये करोगे ना, आप खुद ही कर लोगे, मुझे कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। देखो क्या है, देखिए आपको है ना एक बात समझनी होगी भाई, 5 इसमें लास्ट में इकाई का अंक कितना है भाई, ये 3765 है। आप ये मानो कि आपको क्योंकि इकाई का अंक निकालना है तो आपको मतलब किससे है, आपको मतलब है केवल इकाई के अंक से यानी 5 से। यानी आप ये मानो कि 3765 ना लिखकर ये लिखा हुआ है 5 जो इकाई के स्थान पर है, और आपको 5 का रूल समझना होगा। और इसमें लिखा हुआ है कितना, तो इसमें देखो 6 और इसमें क्या 1 और इसमें 0। तो आपको ये समझना होगा कि ये 5 है, ये 6 है और ये 1 है और ये 0 है और इनकी पावर लगी हुई है ये, क्योंकि आपको केवल क्वेश्चन के अंदर इकाई का अंक निकालने से मतलब है और कोई मतलब आपको नहीं है। तो कुछ रूल समझने होंगे। देखिए 5 की पावर अगर 1 करते हैं बच्चों तो क्या होता है, 5 की पावर 1 का मतलब भाई 5 होता है सर। 5 की पावर 2 करते हैं तो 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25। ठीक है, 5 की पावर हम 3 करते हैं तो 125 होता है सर। 5 की पावर 4 करते हैं तो जी इसका मतलब होता है 625। तो आपने ये देखा कि सब में कितना क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 की पावर कितनी भी रही हो तो बस आप याद करना भी इकाई का अंक तो सर 5 ही आएगा। 5 की पावर कितनी भी हो, मान लो 5 की पावर n हो, कुछ भी संख्या आएगी लेकिन लास्ट में तो 5 होगा सर, इकाई का अंक तो 5 होगा। तो आपने सीख लिया। ऐसा ही यही रूल बच्चों 1 के साथ भी है। 1 की पावर 1 होता है, 1 की पावर 2 वो भी 1 होता है, 1 की पावर 3 वो भी 1 होता है, 1 की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर n सर 1 होता है, 1 की पावर 0 सर 1 होता है। यानी कितनी भी पावर हो 1 की बस 1 ही आना है। 5 के लिए भी ये रूल है और 1 के लिए भी। अब 6 की बात करते हैं तो 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 कितना होता है बच्चों बताओ, तो ये 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है, इकाई का अंक इसमें भी 6 होता है। ठीक है, 6 की पावर 4 1296 होता है, इकाई का अंक भी उसमें भी 6 होता है। तो आपने देखा कि भी 6 के साथ में इकाई का अंक 6 ही रहना है। 5 के लिए भी इकाई का अंक कितनी भी कोई भी संख्या है हमें मतलब नहीं है। 5 की पावर n लगाया था, देखो उसमें मैंने कहा संख्या कुछ भी आए, x कुछ भी हो संख्या, लेकिन लास्ट में 5 होगा, आप याद कर लो। ऐसे ही 6 में भी लास्ट में 6 होगा, याद कर लो। उसकी पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक इमेटीरियल है, यानी वो एक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इर्रिलेवेंट है। तो देखिए फिर उसके बाद देखते हैं बच्चों, ऐसा ही 0 के साथ भी है। कोई भी संख्या है जिसके लास्ट में 0 है, 0 की पावर 0 है तो देखो 0 की पावर अगर 1 है तो वो 0 है, 0 की पावर 2 है तो भी 0 आएगा लास्ट में, 0 की पावर 3 है तो भी 0 आएगा लास्ट में। यानी 0 का भी यही केस है। 0 की पावर n तो लास्ट में जो संख्या आएगी उसके लास्ट में तो 0 होगा। तो आपने कुछ ये 4 आपने संख्याएं बताई, 4 संख्याएं हैं ये, एक तो 1, दूसरा 0, तीसरा 5 और 6। इनकी कितनी भी पावर लगी हो तो लास्ट में इकाई का अंक तो सेम ही आएगा। भाई 1 के लिए सर 1 होगा, 0 के लिए 0 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी पावर लगने से। तो इसलिए क्या होगा, इनकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप इन क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे लगता है कि सक्षम हो गए होंगे देने के लिए, और आप खुद बता सकते हो कि बताओ इसमें क्या होगा, इसमें इकाई का अंक। तो आप ये बताइए सर, ये क्वेश्चन लिखा है 3765, तो आप ये मानो कि भाई ये 300, ये तो हटा ही दो, बस इकाई का अंक रखो। यानी इसका मतलब ये है कि 5 की पावर 437 है, इसका मतलब 5 की पावर 437, क्योंकि आपको इकाई के अंक से मतलब है, आपको इकाई का अंक ही तो निकालना है क्वेश्चन में। तो इसलिए क्या होगा, अब ये बताओ कि मैंने अभी बताया कि 5 की पावर कितनी भी हो वो तो सर 5 ही रहना है। 5 की पावर 437 है, क्या फर्क पड़ता है 5 की पावर 437 रहने से, कुछ भी संख्या आएगी। लेकिन हमें तो ये पता है कि 5 के लिए ना 5 का 5 ही रहना है, तो इकाई का अंक के स्थान पर तो 5 ही होगा सर। यही बात हम इस वाले क्वेश्चन में करते हैं। देखो कैसे,
आप ये मानो कि 6000 ये 6736 है, आप ये मानो कि ये नहीं 6736 नहीं, ये केवल ये 6 है, यानी ये 6 की पावर 32,537 है, ये मानो आप इसमें। और 6 की कितनी भी पावर हो, आपको मैंने बताया अभी, तो लास्ट में इकाई का अंक तो 6 ही आएगा, क्या फर्क पड़ता है इसकी पावर कितना होने से। ठीक है जी, यही केस बच्चों यहाँ पर देखो, ये 32,541 है, आप ये मानो कि इसमें ये 1 है, केवल 1 की पावर 325 है, और 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही आना है लास्ट में इकाई का अंक, उसके ऊपर कितनी भी हो डिजिट 10 के स्थान पर, 1000 के स्थान पर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, आपको बस इकाई का अंक मतलब बताना है, तो 1 होगा जी। ऐसे ही 0 के लिए, भाई देखिए इस संख्या के लास्ट में ये संख्या है कोई, इस संख्या के लास्ट में क्या है, इकाई का अंक 0 है, और 0 की पावर लगी हुई है 9999, क्या फर्क पड़ता है लास्ट में एक संख्या कुछ भी आए, लेकिन लास्ट में तो सर 0 ही होगा, इकाई का अंक 0 होगा। तो आपने क्या याद किया बच्चों, इसमें इस स्लाइड पर आपने ये याद किया कि भाई 1 में कितनी भी पावर हो 1 रहेगा, 5 में कितनी पावर हो 5 रहेगा, 6 की कितनी भी पावर हो 6 ही रहेगा, और 0 की कितनी पावर हो वो 0 ही रहेगा। देखते ही क्वेश्चन कर देंगे आप, इसको उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। भाई बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो निम्नलिखित में से इकाई का अंक ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे रूल्स को पढ़ा रहा हूँ, और देखिए बाद में मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन दूंगा, कुछ क्वेश्चन लास्ट में अच्छे आएंगे और आप उनको क्वेश्चन को ट्राई करना। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, ये 4 है, इसमें इकाई का अंक क्या है, तो ये इसमें इकाई का अंक 4 है, इसमें कितना है 4 है, इसमें कितना है 9 है। तो 4 और 9 के लिए रूल बताता हूँ मैं आपको। देखो सुनिए, अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने रूल सीखा है 1 के लिए, 0 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। अब इस स्लाइड पर आप जो रूल सीखेंगे वो सीखेंगे 4 और 9 के लिए। देखो कैसे, ये बताइए भाई 4 की पावर 1 हो तो कितना होता है बच्चों, 4 होता है। 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है जी, 4 की पावर 2 का मतलब 16 होता है। तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, तो ये होता है 64। और 4 की पावर 5, 4 की पावर 4 का मतलब है कि 4 इंटू 4 इंटू 4 टाइम्स उसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो इसका मतलब होगा कितना, तो ये होगा 256, 256। आपने ये देखा कि जो 4 का केस है, 4 के केस में आपने ये देखा कि जो 4 का केस है, तो 4 के केस में भाई अगर पावर 1 है तो 4 आया, पावर 2 है तो 16 आया, यानी 6 आया लास्ट में, इकाई का अंक 6 हुआ। पावर 3 है तो ये 4 आ गया, यानी 4 रिपीट हो गया, कब, 2 के बाद, 2 के बाद रिपीट हो गया। ठीक है, पावर यहाँ 2 थी तो 6 आया, पावर 4 हुई तो फिर 6 आ गया लास्ट में। यानी आपने देखा कि 4 के 2 केस है। आपको देखना है अगर ओड पावर है, ओड मतलब विषम, विषम संख्या अगर पावर है, विषम संख्या, 1 क्या होता है विषम होता है, 3 क्या है विषम है, तो 4 की पावर अगर ओड है तो 4 आएगा। अगर 4 की पावर इवन है, 4 की पावर अगर इवन है, इवन होने पर यानी सम होने पर, तो इसमें आपका देख रहे हो कि 6 आ रहा है, तो बस आपको याद कर लेना है। तो 4 की आपको अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना है कि उसकी पावर क्या लगी हुई है, सम या विषम। सम लगी हुई है तो आपको आंसर दे देना है 6, अगर विषम लगी हुई है तो उसको आपका आंसर दे देना 4। अब ये सम विषम का कैसे पता लगाओगे भाई, अगर सम वो संख्या होती है जो 2 से भाग हो जाए, जिसका लास्ट डिजिट 2 से भाग हो गई, तो पूरी डिविजिबल हो तो वो होती है सम। अगर लास्ट वाली डिजिट उस संख्या की 2 से डिवाइड नहीं है तो आप उसे मान लेंगे वो विषम होती है। तो बस क्योंकि हमने देखा कि 4 की जो साइक्लिसिटी है वो 2 है, यानी आपने देखा भाई अगर पावर विषम है तो आप 4 बोल देना, पावर सम है तो आप 6 बोल देना। ऐसा यही केस बच्चों 9 के साथ भी है। देखो कैसे, 9 की पावर 1 करेंगे तो भैया 9 आएगा, 9 की पावर 2 करोगे तो 81 आएगा, तो देखो कितना आया 1 आया। 9 की पावर 3 करोगे तो 729 होगा, तो कितना आ गया फिर 9 आ गया। यानी यहाँ पर एक पर कितना था तो 9 था, और 3 पर कितना आया तो फिर 9 आ गया। 9 की पावर 4 करोगे तो 81, तो ये हो गया 81 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 2401। तो आपने ये देखा क्या, फिर 1 आ गया, यानी 1, यानी 2 के बाद 1 का 2 के बाद रिपीटिशन शुरू हो जाता है। तो यानी 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी है वो 2 है, तो इसलिए क्या होगा 9 के साथ भी 2 केस बनते हैं। 9 के साथ में अगर ओड है पावर यानी विषम है तो आप इसका आंसर दे देंगे 9। अगर पावर 9 की पावर सम है, सम यानी इवन, तो आप इसका आंसर देंगे, फिर देंगे आप 1। तो आपको देख लेना भाई 9 के और 4 का केस क्या है। 4 में अगर पावर विषम है तो 4 और सम है तो 6, 9 में अगर पावर विषम है तो 9 और सम है तो 1,
ये आपको आंसर देना है। तो 4 और 9 के रूल आपने इस स्लाइड पर सीखे, और ये जो क्वेश्चन है ये इन्हीं पर बेस है, आप इन्हें कर दो खुद ही। देखो कैसे बच्चों, भाई इसमें क्या है, ये 4 की पावर, आप ये मानो कि संख्या कुछ नहीं है, तो ऊपर वाली कुछ संख्या नहीं है, बस आप मान लो कि 4 लिखा हुआ है, और 4 की पावर कितना लिखा हुआ है, 1237 लिखा हुआ है सर। तो भाई 4 की पावर 1237 है, और 37 में लास्ट का अंक देखिए क्या है, 4, 7 है। तो जो 7 होता है वो सम होता है कि विषम होता है, तो आपने कहा सर ये तो विषम होता है क्योंकि 2 से नहीं भाग हो रहा है, तो इसका मतलब विषम है। तो ये पावर क्या है, विषम है। तो पावर क्या है, ओड है, यानी विषम है। और जब ओड पावर होती है तो क्या होता है, तो आपने यहाँ देखा सर ये तो 4 होता है, तो बस इकाई का अंक 4 होगा। ठीक है, इसमें देख के बताओ। तो हमने इसमें देख के बताया भी ये 4 है, तो ये आप मानो कि बस केवल 4 लिखा हुआ है, 4। 4 की पावर 312 है, और 312 में आपने देखा कि 312 एक सम संख्या है, क्योंकि लास्ट वाले को देखा आपने 2, 2 से भाग होता है, इसलिए इसका मतलब ये एक सम संख्या है, और सम संख्या तो इवन है, और इवन पर आपको क्या आंसर देना है, 6 देना है। ठीक है जी। फिर ये 9 की देखते हैं, तो भाई 9 की पावर कितना, 1214 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, 1214 और 1214, 4 जो है, 4 एक सम संख्या है, तो सम है, तो यानी 9 की पावर जब सम रहती है, जब 9 की पावर सम रहती है, इवन रहती है, तो आपको क्या आंसर देना है, इवन रहने पर आपको देना है 9 का आंसर 1, तो यानी आपका इसका आंसर आएगा 1। तो ठीक है, तो आपने देखा, और आपको 9 और 4 का रूल भी समझ गए। और इससे पहली स्लाइड पर आपने क्या सीखा था, इससे पहली स्लाइड पर आपने देखा था 1056 का रूल, और इस पर आपने सीखा 9 और 4 का रूल। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, और जो बाकी बच गए डिजिट उनका रूल समझते हैं, और उसके बाद तो आप सिकंदर हो जाओगे इस कंसेप्ट के। जबरदस्त, कुछ भी हो, कैसा भी क्वेश्चन आया हो, सारे क्वेश्चन को आप टैकल कर लोगे, आसानी से निकाल दोगे, बहुत ईजी हो जाएगा आपके इसके बाद ये क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, और ये 678 की पावर 562 में इकाई का अंक पूछा है। भैया ये 8 आ गया, 8। सर आपने अभी तक जो हमें बताया ना, वो तो हमें बताया भाई, 1 बताया है, 0 बताया है, 5 बताया है जी, 6 बताया है, और 9 और 4 का बता दिया। अब तो ये बच गया सर, ये तो 8 आ गया। तो सर मैं 8 का बता रहा हूँ ना इस पर, देखिए 1 0 5 6 9 और 4 क्या मैंने आपको बता दिए हैं पिछली स्लाइड पर। आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूँ 2 3 7 8 का क्या रूल है। तो देखिए उसके बाद आप खुद ही इस क्वेश्चन को कर देंगे। पहले 2 को समझते हैं। भाई 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है सर, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है जी 8। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16। और 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, तो आपने देखा 32। तो आपने देखा कि 2 आ गया दोबारा से। देखिए 2 जो आया था वो 1 पर आया था, और 2 जो है फिर 5 पर आया। 5 और 1 में कितना डिफरेंस है, 4 का। तो 4 पावर के बाद में रिपीट होना शुरू होता है, यानी साइक्लिसिटी कितनी है 4। 4 पावर के देखो, ठीक है। फिर 2 की पावर 6 करोगे बच्चों, तो ये आएगा 64। तो आपने देखा कि जो 2 पर था 4 था, और 6 पर भी 4 आया है। 2 6 और 4 के बीच में, 2 के बीच में 4 का डिफरेंस है, यानी 2 की साइक्लिसिटी कितनी है, तो 4 है। तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है। फिर आगे देखते हैं 3 का। 3 की पावर 1 देखते हैं बच्चों, 3 आया। 3 की पावर 2 देखते हैं तो 9 आया। 3 की पावर 4 3 देखते हैं तो 27 आया, उसमें लास्ट में इकाई का अंक 7 है। और 3 की पावर 4 देखते हैं तो 81 आया। और 3 की पावर 5 देखते हैं तो बच्चों ये होगा 243। फिर देखिए 3 आ गया, यानी 4 के 5 और 1, 5 में से 1 गया यानी 4। इसकी साइक्लिसिटी भी कितनी है, तो इसकी साइक्लिसिटी भी 4 है। तो 2 और 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं जो नेक्स्ट बच गए, यानी तो उसके बाद हम देखते हैं 3 की साइक्लिसिटी देखते हैं। 3 की पावर 3 का भाई 3 1 होता है। 3 की पावर 2 का मतलब क्या 9 होता है, सॉरी 3 की तो हमने कर ली है। अब उसके बाद देखते हैं 7 की। 7 की पावर 7 का मतलब 1 का मतलब 7 होता है। 7 की पावर 2 का मतलब 49 49 होता है, इकाई का अंक 9 आता है। 7 की पावर 3 को देखते हैं 343 होता है। 7 की पावर 4 को देखते हैं तो ये 200 343 वो होता है 2401 होता है। तो आपने देखा ये। अब 7 की पावर 5 करोगे, 7 की पावर 5 करोगे तो जो 7 की पावर 5 में इकाई का अंक फिर 7 आ जाएगा। तो आपने देखा भाई लास्ट में फिर 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब 7 की पावर भी, 7 की साइक्लिसिटी भी कितनी है, 7 की साइक्लिसिटी भी 4 है, यानी ठीक है। तो आपने देखा 2 की 3 की 7 की साइक्लिसिटी 4 है। ऐसा ही 8 के केस को देखते हैं। 8 एकम 8, तो ये 8 के 8 होगा। 8 की पावर 2 कितना हुआ, तो ये 16। 8 की पावर 2 का मतलब 64 हुआ। 8 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, तो 512 होगा। 8 की पावर 4 का मीनिंग क्या होगा, तो ये जो आएगा 8 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, तो आप इसको कर सकते हैं। तो इसकी भी जो साइक्लिसिटी है, आप ये देखोगे कि जो इसकी साइक्लिसिटी है ना,
तो इसमें 6 आएगा। तो साइक्लिसिटी जो भी इसकी भी है, यानी 8 की साइक्लिसिटी भी, और फिर जब 8 की पावर 5 करोगे तो इसमें जो भी संख्या आएगी उसमें फिर लास्ट में इकाई का अंक 8 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइक्लिसिटी कितनी है, तो इनकी साइक्लिसिटी 4 है, इन सब की, किसकी 2 की, 3 की, 7 की और 8 की। तो इनकी सबकी सब साइक्लिसिटी 4 है। तो आपको करना क्या, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए एग्जाम में करने के लिए तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, किसको, पावर को। जैसे कि देखिए ये जो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को 678 की पावर 562, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे करता हूँ 678 की पावर 562। 562 में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपसे पिछले क्वेश्चन में कहा गया है इकाई का अंक ज्ञात करो। तो अब आपने सीख लिया, आपने अब ये सीख लिया कि इनकी सबकी साइक्लिसिटी 4 है, किसकी सर, 2 की, 3 की, 7 की और 8 की। इनकी साइक्लिसिटी 4 है। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आपको अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जिनके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें 678 है, भैया आप इसमें केवल 8 को रख लो, बाकी को आप छोड़ दो कि कुछ भी नहीं है। तो आप ये मानो 8 की पावर 562 है, ठीक है। और इस 562 है ना, तो आपको करना क्या है, आप इस 562 के, आपको पावर है ये 562, इस पावर को, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी कितनी है, इनकी साइक्लिसिटी 4 है, तो आपको इस पावर को ना, पावर को 4 से डिवाइड करना है। पावर को क्या करना है, 4 से डिवाइड। यहां पर कुछ क्वोशिएंट बचेगा और यहां पर कुछ रिमाइंडर आएगा। तो देखो 562 को आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा सर। तो हमने करके देखते हैं, यहां पर 562 को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 एकम 4 आया सर, 1 बचा 6, 4 चौक 16 हो गया, 2 आया, 0 लगाया, 0 2। तो आपका आंसर जो इसमें रिमाइंडर जो आया 2 आया, ठीक है। अब देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 की पावर 2 है, तो जो रिमाइंडर आया ना, ये रिमाइंडर ही उस अंक की, आप उस अंक की पावर लगा दो। आप ये मानो कि 8 की पावर 562 नहीं है, 562 को आपने 4 से भाग किया और भाग करने के बाद जो शेषफल बचा, जो रिमाइंडर बचा, वो 2 बचा। तो आप ये मानो कि इस संख्या का मतलब 8 की पावर 2 है, और 8 की पावर 2 का मतलब आप जानते हो कि 64 होता है, और उसमें इकाई अंक होता है 4। तो बस इसका आंसर आएगा 4। तो आपने इसका उत्तर देखिए दे दिया। अच्छा, एक बात और है, जब आप पावर को 4 से भाग कर रहे थे तो पूरी पावर को 4 से भाग करने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। आप क्या करो, हम ये जानते हैं कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि कभी भी किसी संख्या को अगर 4 से भाग करना हो तो पूरी को मत करो, उसके लास्ट के 2 अंक देखो। जैसे हमें 562 को 4 से भाग करना था, तो पूरी 562 को 4 से भाग नहीं करना आपको केवल इकाई और धाई से मिलकर बनी जो संख्या 62 है, इस 62 को आपको 4 से भाग करना है। और 4 का जो 4 से 62 के आसपास की जो संख्या डिवाइड होती है वो है 60, क्योंकि 15 चौक 60, ठीक है। कितना बच गया, 2। तो जो 2 बच गया वही लगा दो पावर इसमें, तो करने की जरूरत भी नहीं है भाग करने की, पूरी संख्या को थोड़ी ना करना है आपको, केवल इकाई और धाई से के अंक से मिलकर बनी संख्या को भाग करना है आपको केवल। तो आपने 62 को भाग करना है, और ये 60 जो है पूरा पूरा कट जाता है, 2 बच गए, तो जो 2 बच गए वो शेष ही तो बचा। तो 8 की पावर 2 लगा दो, 64 हो गया, 64 में इकाई का अंक कितना हुआ, तो 4। तो बस इसमें इकाई का अंक होगा 4। बच्चों इसमें 2 में, 3 में, 7 में, 8 में 4 से ही भाग करना है पावर को, पूरी पावर को भाग नहीं करना, लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर को भाग करना है। और इस तरीके से मन में, क्योंकि आपको, और वो जो संख्याएं होंगी जिसे 4 से भाग करेंगे कितनी भी पावर, तो वो 100 तक ही होंगे और वो आपको याद होंगी, क्योंकि आपको 4 का डिवीजन 100 तक तो बहुत आसानी से कर सकते हो। तो जिसमें जो बचेगा वही लगा दिया करना, तो बहुत जल्दी आपको पेन उठाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और ऐसे ही आप आंसर दे दिएंगे इस क्वेश्चन का। तो ठीक है, बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया, 127 की पावर 845 में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो भैया ये क्वेश्चन है, आपको तो अब सीख गए हो, तो आपको क्या करना है, 1200, ये 127 है, इसकी पावर है 845। आपको क्या करना है, आप ये मान लो कि भाई 7 लिखा है, 7 की पावर है 845, और मैंने बताया कि 2 में, 3 में, 7 में और 8 में आपको कुछ नहीं करना है। आपको इनकी साइक्लिसिटी 2 की, 3 की, 7 की, 8 की साइक्लिसिटी होती है 4। आपको पावर को करना है 4 से भाग, पूरी पावर को नहीं करना, आपको केवल किसको करना है, इकाई और धाई से अंक से मिलकर बनी संख्या को, यानी पावर में केवल लास्ट 2 डिजिट को, इकाई यानी यूनिट एंड 10 को। तो ये 45 लिखा हुआ है, 45 को 4 से भाग करेंगे तो हमें पता है 45 के
पास में 44 पूरा पूरा भाग हो जाता है 4 से, तो बच गया कितना, 1 बच गया। 44 से 45 बचने के 1 बचा, तो 7 की पावर 1 मतलब होगा, और 7 की पावर 1 होता है सर 7, इसमें इकाई अंक होगा 7। तो कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत इजी कंसेप्ट है ये। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। भैया ये लिखा हुआ है 3 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बस इजी है ये, इसमें आप ये मानो कि 3 की पावर 2003 लिखा हुआ है। तो इसमें आपको पावर को 4 से भाग करना है, पूरी पावर 2003 को भाग नहीं करना, आपको केवल इकाई और दहाई यानी इस संख्या को भाग करना है। और जब 3 को आप 4 से भाग इसलिए नहीं से करेंगे, जब 3 को 4 से भाग करेंगे तो 0 0 3 ही बचेगा सर शेष। सर एक बात और याद रखना आप कि 4 से भाग 3 को करना भी नहीं था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि जो 3 है ना वो 4 से छोटा था। अगर 3 जो है जिसको भाग करना है वो भाजक से छोटा हो तो भाग करना भी नहीं होता, वही शेष होता है। तो सर हम यहाँ ऐसे ही बोल देते हैं कि 3 ही शेष आएगा। ठीक है, तो 3 की पावर कितना लगा दूं? 3 की पावर लगा दो 3, और जब 3 की पावर 3 लगाओगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार करना पड़ेगा, और ये होगा 27, और 27 में इकाई अंक होगा 7। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक होगा 7, सिंपल। तो आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाइयों क्या कैसे क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसमें लिखा है 22 की पावर 23 में इकाई अंक क्या होगा। तो देखो इसमें भी 22 की पावर है 23, और उसमें पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा। आप ये मानो कि 2 की पावर 23 लिखा है, क्योंकि ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं होता मैं, क्योंकि इकाई का अंक निकालने का क्वेश्चन है ना भैया। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 23 है, अब इस 23 को करो 4 से भाग। तो 23 को जब 4 से भाग करोगे तो 23 के पास में 20 है जो 4 से पूरा पूरा कट जाता है, बच गए कितने? 3 बच गए। तो 2 की पावर लगा दो 3, और 2 की पावर 3 होता है 8, तो इसमें इकाई का अंक होगा 8। तो हो गया क्वेश्चन बच्चों सोल्व। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, और ये क्वेश्चन 14 है। अब आपकी समझ में धीरे धीरे कंसेप्ट सारा आ भी गया है, और आप मुझे बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो ये लिखा है 327 की पावर 640 में इकाई का अंक क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसको ऐसे करना है। 327 की पावर कितना है? 640। तो आपको क्या करना है, आपको क्योंकि इकाई का अंक निकालना है, तो 327 में आपको इकाई का अंक क्या है? 7 है। बाकी को आप काट दो, यानी आपका मतलब है 7 की पावर 640 में ये क्वेश्चन है, यानी आपको 7 की पावर 640 में इकाई का अंक बताना है। अब इस 7 में मैंने बताया कि जब भी 2 3 7 8 के लिए ये रूल है कि उसमें पावर को 4 से भाग करते हैं, क्योंकि इनकी 2 की 3 की 7 की और 8 की साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है। 4 के बाद रिपीटिशन होता है शुरू पावर का। तो पावर को क्या करना है? 4 से भाग करना है। पावर को पूरी को 4 से भाग नहीं करना, क्योंकि आप जानते हो कि 4 का नियम ये है कि 4 से भाग करने का नियम यह है कि लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए तो वो संख्या 4 से कट जाती है। तो आपको 640 को भाग नहीं करना, आपको केवल 40 को भाग करना है। तो 40 को आप भाग करो किससे? 4 से। 4 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 4 है। 4 से भाग करा तो ये 10 बार, और ये आ गया लास्ट में 0। जब 0 पावर बचे ना शेष, तो उस कंडीशन में 4 लगाते हैं। जब 0 लगे तो 0 नहीं लगाना, तो आपको लगाना है 4। तो 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401, और 2401 में इकाई का अंक होता है 1। तो आप में इस क्वेश्चन का इकाई का अंक कितना होगा? तो वो 1 होगा। तो आपकी समझ में बच्चों क्वेश्चन आ गया है, और आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भैया देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इकाई का अंक बताना है। तो आपको देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आपको सारी डिजिट के हमने रूल बता दिए कि इकाई का अंक कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया 1 का, 0 का, 5 का और 6 का। इनमें तो सेम ही रहता है चाहे इनकी पावर कितनी भी हो। उसके बाद मैंने बताया 4 का और 9 का। तो 4 में ये बताया कि अगर 4 में विषम संख्या है तो 4 आएगा, और सम संख्या है तो 6 आएगा। 9 के लिए बताया कि अगर सम संख्या है, विषम संख्या है तो 9 आएगा, और सम संख्या है तो 1 आएगा। बाकी 2 3 7 8 के लिए पावर को 4 से भाग कर देखते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर पहले ये 671 है, इसमें इकाई का अंक है 1, और 1 की पावर है 72। तो देखो इसमें तो 1 ही रहेगा भैया। ठीक है, फिर ये जो है इसमें ये 5627 है, इसमें मानो कि इकाई का अंक कितना है? तो ये 7 है। 7 की पावर है 53, और 7 वाले में मैंने बताया कि पावर को 4 से भाग करना है, और पावर को भी नहीं करना है, पावर के लास्ट के 2 अंकों को इकाई दहाई से 53 को भाग करना है 4 से। और आप जानते हो कि 53 के पास कौन सी संख्या है जो 4 से कट जाती है? तो 52, और बचेगा कितना? 1। तो इसका मतलब 7 की पावर 1 बचेगा।
और इस तरह से 7 की पावर 1 का मतलब 7 होता है, 7 और 1 की गुणा होगी तो 7 आएगा, इकाई का अंक आएगा 7। तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत आसानी से सोल्व कर लिया बच्चों, और इसमें इकाई का अंक आएगा 7। ठीक है, मजा आ गया? ठीक है, आगे बढ़ो। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसमें बताना है हमें इकाई का अंक क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कैसे करेंगे देखिए जिसमें इसमें लास्ट में इकाई का अंक कितना है, 1 है, और 1 की पावर 491 लगी है। भाई एक के लिए मैंने बताया कि एक ही रहना है, कितनी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें इर्रिलेवेंट होती है पावर्स। ठीक है, फिर बच्चों हमने बताया भाई 615 है, 15 में लास्ट में इकाई का अंक है 5, 5 की पावर कितनी भी हो इसमें भी 5 ही रहना है, तो ये भी खत्म हुआ। अब बचा 4, 4 में मैंने ये बताया था कि 4 और 9 का रूल ये है कि सम और विषम का देखते हैं। तो भाई 4 में अगर ये पावर ये क्या है, लास्ट में 3 है, 3 2 से नहीं कटता, तो इसका मतलब ये ओड है, और ओड होने पर क्या है, 4 में अगर ओड होती है पावर तो वहां पर 6 आता है। तो इस तरह से 6 ये हो जाएगा 6 यहाँ से, और 6 पंजे 30 और 1 30, यानी 30 आएगा, और लास्ट में इकाई का अंक होगा 0। यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर पावर में इकाई का अंक कितना आएगा, तो 0 आएगा। तो इसमें इकाई का अंक, इसका आंसर होगा 0। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों आपकी? ठीक है, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, 17 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 98 में इकाई का अंक बताओ। तो भैया 7 की पावर 95, तो 7 के लिए मैंने बताया कि इकाई का अंक जो है उसमें 95, तो पावर को 4 से भाग करना है, और 95 को जब 4 से भाग करोगे तो आपको पता है 92 पूरा पूरा कट जाता है 4 से, फिर बचा क्या, 92 से 95 में जाने के लिए बचेंगे कितने, 3। तो 7 की पावर लगाओगे आप कितनी, 3। ठीक है, माइनस 3, फिर ये 3 है, और 3 की पावर है 58। हमें पता है कि 2 का, 3 का, 7 का और 8 का, इनके लिए 4 से भाग करना होता है पावर को। तो भाई 98 को भी आप, 58 को भी अब 4 से भाग करोगे तो 56 पूरा पूरा कट जाएगा, और 56 से 58 पर जाने के लिए दो जोड़ने पड़ेंगे, तो यानी 2 जो है शेष बचेगा, और 3 की पावर होगा 2, और 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। अब ये बताओ 343 में से इसे घटाओगे तो कितना बचेगा, तो ये 13 में से 4 आएगा। यानी आपने देखा कि इसमें इकाई का अंक जो भी संख्या आएगी तो उसमें लास्ट में इकाई का अंक होगा कितना, 4 होगा, क्योंकि 13 में से 9 गए 4, क्योंकि आप 3 में से 9 को घटाओगे, क्योंकि इनके बीच में माइनस है तो घटाना पड़ेगा। अब 3 में से 9 नहीं जा सकता, तो इधर से एक हासिल लेना होगा, एक कैरी करना पड़ेगा आपको, तो करोगे तो 13 बन जाएगा, 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेगा, तो यानी इकाई का अंक आपका कितना बचेगा इसमें, 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 17 की पावर 1999 में इकाई का अंक बताना है आपको क्वेश्चन में। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे बच्चों, भाई 7, इसमें 17 है, 7 है, 7 की पावर, और 7 आया हुआ है इकाई का अंक, तो 7 की पावर 1999 है, 7 2 3 7 8 के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं पावर को। तो भाई 99 को, और पूरी पावर को भी नहीं करना, 1999 को नहीं करना, केवल इकाई और दहाई के अंक से मिलकर बनी संख्या 99, 99 को भाग करना है 4 से। जब 4 से भाग करोगे 99 को तो 96 कट जाता है पूरा पूरा, और बचेंगे कितने, 96 से 99 में जाने के लिए 3 बचेंगे, यानी 7 की पावर 3 आना है इससे। तो फिर इसमें 11 लिखा हुआ है, तो इसमें इकाई का अंक 1 है, और मैंने एक के रूल बताया था, 1 के, 0 के, 5 के और 6 के लिए उसकी कितनी पावर हो 1 ही रहना है, तो इसमें 1 ही रहेगा, माइनस। फिर यहाँ क्या होगा, भाई ये 7 की पावर बिल्कुल सेम है ऐसा ही, तो 7 की पावर 3 हो जाना है इसमें भी। ठीक है, तो आपने देखा इसमें भाई 7 की पावर 3 का मतलब 343 हो जाएगा, इसमें +1 हो जाएगा, और ये 343 हो जाएगा। तो आपने देखा भाई 343 पॉजिटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और 1 बच जाएगा, तो इसमें इकाई का अंक आएगा 1, यानी 1 आएगा इकाई का अंक। तो ठीक है बच्चों, हमने ये क्वेश्चन भी उड़ा दिया, और जबरदस्त क्वेश्चन था ये, और हमने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, और एक अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ये बताइए, इनमें इकाई का अंक बताना है, तो इसमें 12 की पावर 55 बटा 11 की 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 बटा 16 की पावर 18 में इकाई का अंक बताना है आपको। तो भाई 3 को लिख लो, तो 12 को तोड़ के फैक्टर करके लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 की पावर 55, ठीक है, 3 की पावर नीचे 11 प्लस इस 8 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये बाहर पावर 48, फिर 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और ये भी क्या 18 की पावर 18। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या होगा भाई, 3 की पावर 55 और 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 55 है, और 3 की पावर 4 की पावर 55 है, नीचे क्या 3 की पावर 11 है, प्लस
ये 2 की पावर 3 और 48 की गुणा 144, और 2 की पावर 4 और 18 की गुणा तो ये 72 है। इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो देखो हम ये जानते हैं कि पावर घट जाती है अगर एक आधार एक जैसे हो तो। 3 की 55 है और 3 की पावर 11, तो घटा दो तो इसमें 55 में से 11 गए तो 3 की पावर हो जाएगा यहाँ पर कितना, 44, और 4 की पावर 55 प्लस 2 की पावर 144 है और 2 की पावर 72 है, तो पावर घट जाएगी, भाग में पावर घट जाती है अगर आधार एक जैसे हो तो 2 की पावर 144 में से 72 जाएंगे, 72 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन किए। भाई 3 की पावर कितनी भी हो, आप बताओ मुझे। 3 की पावर 44 है, और 3 की पावर 44 का मीनिंग क्या होता है? 3 की पावर 44 का मतलब होता है कि 3 2 3 7 8 में हम पावर को 4 से भाग करते हैं, 44 को 4 से भाग करोगे तो बचेगा कितना, तो 0 शेष बचेगा। और 0 शेष बचने पर आपको 3 की पावर 4 लगानी है, 0 नहीं लगाना, 4 लगानी है। ठीक है, अगर पूरा पूरा कट जाए 44 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 0 शेष बचेगा। तो वो जो जितना शेष बचेगा वो पावर लगाते हैं, वो हम उसकी पावर लगाते हैं। लेकिन जब 0 शेष बचता है तो 4 लगाते हैं, सीधी बात है। फिर देखिए 4 में मैंने बताया था कि अगर विषम है तो 4 आएगा, सम है तो सम होने पर 6 आएगा। ठीक है, तो ये बीच में प्लस आया, बीच में प्लस है इनका, तो 2 की पावर 72 है। और 2 के केस में मैंने बताया कि पावर को 4 से भाग करते हैं, और 4 से भाग 72 पूरा पूरा हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 आएगा। इसको सोल्व करते हैं बच्चों। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81 81। ठीक है, और ये 4 और प्लस 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। तो आपने देखा भाई इनकी क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो 1 और 4 की मल्टीप्लाई होगी, 4 आएगा। ठीक है, और 4 अठे 32 हो जाएगा, 324 प्लस 6। अब इनको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 324 प्लस 16, तो 4 और 6 जोड़ेंगे क्योंकि बीच में प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा, तो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 0 आएगी, और 0 होने के बाद में लास्ट में आपका इकाई का अंक होगा 0। तो आपने देखा कि इस संख्या में इकाई का अंक कितना होगा, तो 0 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 है, इस क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये है 888 की पावर 9235 फैक्टोरियल प्लस 222 की पावर 9235 फैक्टोरियल प्लस 666 की पावर 2329 फैक्टोरियल प्लस 999 की पावर 9999 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। आपको बताना है कि भाई इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो जैसे कि मैंने आपको सारे कंसेप्ट समझा दिए हैं बच्चों, अब मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कुछ होगा और आपको कोई दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन को करने में। बस हाँ, फैक्टोरियल का मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो जैसे कि आप जानते हो भाई 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है भाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी इसमें होता है 24 और इकाई का अंक होता है 4। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणा भाई 4 फैक्टोरियल, इसे ऐसे लिख सकते हैं, और 5 गुणा 4 कितना होता है, तो 24। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 है, 24, और ये हो जाएगा 120। तो आपने ये सीखा कि 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक एक 0 होती है। फिर अगर मैं 10 फैक्टोरियल की बात करूं तो 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसमें होगा ये, इसमें 2 जीरो आएगी, यानी आपने देखोगे कि जब भी एक आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसके लास्ट में 2 जीरो आएगी। तो आपने ये सीख लिया कि भाई 5 फैक्टोरियल से अगर ऊपर है तो उसमें लास्ट में इकाई का अंक 0 होता है, और 10 फैक्टोरियल से अगर बड़ा फैक्टोरियल दिया हुआ है तो उसमें इकाई का अंक के स्थान पर, यानी इकाई और दहाई के अंक के स्थान पर 2 जीरो होती है। ठीक है, आपने ये सीख लिया। तो भाई यहाँ देखिए क्वेश्चन में 888 की पावर 9235 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 9235 फैक्टोरियल है और ये 10 फैक्टोरियल से बड़ा है, और 10 फैक्टोरियल में लास्ट में 2 जीरो आनी है। ठीक है, तो इसका मतलब 9235 के जब आप इसको करोगे 9235 फैक्टोरियल को आप लिखोगे तो इसमें कोई संख्या आएगी और उस संख्या के लास्ट में 2 जीरो होंगी कम से कम। ठीक है, जीरो और भी हो सकती है लेकिन कम से कम 2 जीरो होंगी, और जब 2 जीरो जिस संख्या के लास्ट में होती है वो संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। ठीक है, वो पूरी तरीके से 4 से भाग होती है। तो इसका मतलब ये जो फैक्टोरियल लिखा हुआ है 9235, ये 4 से पूरा पूरा भाग है। और मैंने बताया है कि जब भी 4 से कोई संख्या भाग होगी, यानी अगर पावर 4 से पूरी भाग होती हो तो इसका मतलब होगा 8 की पावर, ये क्योंकि 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है पावर, तो 8 की पावर 4। ठीक है, फिर ये
22 ये है 222 की पावर 9235। भाई 9235 में लास्ट में इकाई के अंक दो जीरो होंगी, तो 4 से ये भी पूरा पूरा डिवाइड है। और जब 4 से पूरा डिवाइड है तो जो पावर 4 से पूरी पूरी कट जाती है उसमें 2 की पावर, इस इकाई का अंक है 2 की पावर आप इसमें भी 4 लगा दोगे। देखिए ये है 666 और उसकी पावर है 2359 फैक्टोरियल। आपको पता है ये फैक्टोरियल है, इसके लास्ट में भी जीरो आएंगी, यानी आप इसमें जब करोगे तो इसमें लास्ट में जीरो होगी, और जिसके लास्ट में जीरो होती है वो सम संख्या होती है। और आपको पता है कि भाई 6 में 6 की कितनी भी पावर हो तो 6 ही आना है, ये भी आपको पता है। फिर देखिए 9 की बात करते हैं। 9 में ये 9 की पावर है 9999 फैक्टोरियल, और 9999 फैक्टोरियल में जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में इसके एक जीरो आएगी, क्योंकि आपको पता है 10 से बड़ा होने पर जीरो तो आनी ही है लास्ट में, ठीक है। तो जिसके लास्ट में जीरो होती है वो एक सम संख्या होती है, और आप जानते हो कि 999 की अगर पावर सम संख्या है तो सम संख्या रहने पर इसका 1 हो जाना है, ठीक है। फिर देखो 8 की पावर 4। 8 की पावर 4 का मीनिंग क्या है? तो 8 की पावर 4 में इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 4 है तो इसमें इकाई का अंक होगा कितना? तो इसमें इकाई का अंक होगा 6, ठीक है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, यानी इसमें इकाई का अंक होगा 6, और इसमें जो 6 होगा, अच्छा सॉरी इनके बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा सकते हो आप, इसमें प्लस का साइन लगा लो, ठीक है। तो इसमें भी बीच में 6 + 6 होगा, 6 + 6 होगा, तो आप इन सबको जोड़ोगे तो ये बनेगा 19, और इसमें इकाई का अंक होगा 9। तो ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसमें इकाई का अंक होगा 9, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मुझे लगता है कि आपको अब इकाई का अंक निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका कोई भी एग्जाम हो, भारत में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें मैथ्स आता हो और मैथ्स में नंबर सिस्टम आता हो, और नंबर सिस्टम में उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता हो इकाई का अंक निकालना, तो आप आसानी से आप इकाई का अंक निकाल सकते हो।